हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी जितने भी छात्र क्लास 12th में और इस बार हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड में। तो उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ सभी महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेखक में और कवि में जितने भी आपके महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जितने में जीवन परिचय आपको बताऊंगा उतने आप तैयार कर लेना। और यहाँ पर जो है हमारे जो जीवन परिचय 100% आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कई सालों से एग्जाम में रिपीट हो रहे जीवन परिचय लगातार यहाँ पर 5 या 6 साल से पूछे जा रहे हैं, उन्हीं जीवन परिचयों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप जो है इन जीवन परिचय को तैयार करके चले जाते हो तो आपका जो है 10 नंबर बहुत ही आसानी से पक्का हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है लेखक में और 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है कवि में। और मैं आपको क्लास 12th हिंदी के यहाँ पर जीवन परिचय बता रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जितने भी लोग चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर हमारा जो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ये जो जीवन परिचय एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको इस जीवन परिचय को तो हर हालत में तैयार कर लेना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी वर्ष ऐसा नहीं होगा जब ये आपसे यहाँ पर जीवन परिचय ना पूछ जाए, क्योंकि यूपी बोर्ड में आपको पता होगा कि एक सब्जेक्ट के आपके यहाँ पर 7 सेट होते हैं और जो हमारे 7 सेट होते हैं वो सभी जिलों में यहाँ पर अलग अलग होते हैं। कोड वाइज आपका यहाँ पर पेपर सभी जिलों में अलग अलग जाता है और कम से कम आप मानकर चलिए कि 3 से 4 सेट में ये वाला जो हमारा जीवन परिचय आपको हर बार देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लेना। साथ में आपको यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण जो मैं आपको जीवन परिचय बताने वाला हूँ, महत्वपूर्ण जीवन परिचय और साहित्य परिचय होता है इंटर में, आपको जितने भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय साहित्य परिचय यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको उतने तैयार कर लेना है। इससे बाहर जो है आपको एग्जाम में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उसके बाद अब हमारा दूसरा यहाँ पर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखना है। ये भी जो है एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी जो है हर साल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने भी मैं आपको बताऊंगा सभी आपके इंपोर्टेंट है और इन सभी का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। इन सभी को बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पर हल भी कराऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। फिर उसके बाद अगला है हमारा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये भी हमारा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। हर बार हर सेट में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो हमारे 3 है ये तो पूछे जाते हैं लेखक में। ये जो 3 है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, बस आप जो इन 3 को तैयार करके चले जाओ और आपको जो लेखक में 5 नंबर बहुत ही आसानी से यहाँ पर पक्का हो जाएगा। जीवन परिचय किस तरीके से लिखा जाता है वो भी मैं आगे वीडियो लाने वाला हूँ। बस आप लोग जो है चैनल के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक जुड़े रहो। साथ में आपको इन सभी में से एक साहित्यिक परिचय लिखने का सही तरीका बताऊंगा एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर होगा आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा चौथा हमारा जीवन परिचय हो जाएगा साहित्य परिचय सहित मैथिली शरण गुप्त जी का। ये भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको जरूर तैयार कर लेना है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का। आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय तैयार करना है। इन सभी में से एक मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना है। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जब मैं आपको 2026 के मॉडल पेपर कराऊंगा, 2025 के भी कराऊंगा, 24 के भी कराऊंगा, तब आप देख लेना कि हर सेट में लगातार आ रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूर आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद हमारा 6वां हो जाएगा साहित्य परिचय रामधारी सिंह दिनकर जी का। यह भी जो है एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको यहाँ पर जरूर तैयार कर लेना है। तो टोटल मैंने आपको यहाँ पर 6 बताए, तो हमारे यहाँ पर 3 हो जाएंगे कवि में, ऊपर हमारे लेखक में 3 हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा यहाँ पर साहित्यिक परिचय हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद तीसरा हो जाएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी तैयार करना है। उसके बाद चौथा हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी का, ये हमारा कवि में साहित्यिक परिचय होता है। फिर 5वां जयशंकर प्रसाद जी का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर तैयार कर लेना। फिर उसके बाद 6वां हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का। बस आप जो इन 6 को तैयार करके चले जाओ और आपका जो 10 नंबर बहुत ही आसानी से यहाँ पर पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये जो 6 हमारे साहित्यिक परिचय हर सेट में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, जरूर तैयार कर लेना।
अब मैं इनमें से यहाँ पर आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो साहित्यिक परिचय है वो एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो अब देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आपको यहाँ पर किस तरीके से लिखकर आना है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको, किसका बता रहे हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बता रहे हैं। आपको पता होगा जो हमारा साहित्यिक परिचय है वो इंटर में पूछा जाता है 5 नंबर का और हाई स्कूल में भी पूछा जाता है 5 नंबर का, जिसमें से 3 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय रहेगा और 2 नंबर का आपको जो है रचनाओं का मिलेगा। इस तरीके से टोटल जो हमारा 5 नंबर का साहित्यिक परिचय होता है। अब आप जैसे साहित्यिक परिचय लिखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो मिस्टेक कर देते हैं, डायरेक्ट जो है वो साहित्यिक परिचय लिख देते हैं, जिससे जो है वहां पर उनका नंबर यहाँ पर 5 में से कितना रह जाता है, 4 रह जाता है या 3 नंबर उनको मिलते हैं, क्योंकि उनको जो है लिखने का बिल्कुल सही तरीका नहीं पता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से लिखना है। जब भी आप किसी भी साहित्यिक परिचय को लिखो इंटर में, तो आपको सबसे पहला एक हेडिंग बनाना है जीवन परिचय का। अब जीवन परिचय में यहाँ पर आपको उनका जो है जन्म लिख देना, मृत्यु कब हुई थी और इनके माता पिता का नाम, इतना आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद अगला हेडिंग बनाना है आपको साहित्यिक परिचय का। आपको टोटल अलग अलग हेडिंग बनाना है। जीवन परिचय का अलग हेडिंग होना चाहिए, साहित्यिक परिचय का अलग हेडिंग होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको जो 5 में से 5 नंबर पूरा मिलेगा। एक भी आपका जो है एग्जामिनर नंबर नहीं काट पाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय जीवन परिचय कंप्लीट तरीके से देख लेते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग होगा हमारा जीवन परिचय। अब इसमें आपको यहाँ पर लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म है सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका जो बचपन है वो लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई थी। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 में परलोक सिधार गया। इस तरीके से आपको जो जीवन परिचय में इतना आपको लिख देना है, आपको जो पूरा नंबर मिलेगा, कोई भी आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। फिर उसके बाद अगला हेडिंग होना चाहिए आपका साहित्यिक परिचय का। अब यहाँ पर आपको लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया था। बिल्कुल सिंपल शब्दों में लाया हूं ताकि किसी भी स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से तैयार हो जाए। कितना भी वीक स्टूडेंट होगा बहुत ही आसानी से समझ लेगा। आप यूट्यूब पर और भी वीडियो देखोगे तो वहां पर आपको यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय सर्च करना, इतना आपको हार्ड मिलेगा कि याद भी आप नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल लाया हूँ, किसी भी वीक स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक थे, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक रहे और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे थे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान रहे थे तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बना लिया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। ये केवल एक गद्य नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। इस तरीके से अगर आप लिखकर आओगे तो आपको जो है 3 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर की पूछी जाती है यहाँ पर रचनाएं। अब आपको रचनाएं किस तरीके से लिखना है, अब आपको यहाँ पर एक हेडिंग डालना है कृतियां। आप चाहोगे तो यहाँ पर रचनाओं भी लिख सकते हैं, कृतियां रचना एक ही बात होती है। फिर उसके बाद लिखना है इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है या इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। उसके बाद कम से कम आपको यहाँ पर 3 से 4 यहाँ पर रचनाएं लिख देना, इतना ही काफी होगा। तो पहली रचना हो जाएगी कल्पलता, दूसरी हो जाएगी कल्पवृक्ष, तीसरी हो जाएगी पृथ्वीपुत्र, चौथी हो जाएगी बागधारा, पांचवी हो जाएगी हर्षचरित। टोटल जो मैं यहाँ पर आपको 5 मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अगर आप जो इस तरीके से यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आप साहित्यिक परिचय लिखते हो, पहला हेडिंग जीवन परिचय, दूसरा हेडिंग साहित्यिक परिचय, फिर आपको यहाँ पर कृतियां इस तरीके से लिखोगे तो आपको जो है 5 में से 5 नंबर पूरा मिलेगा। एक भी आपका नंबर यहाँ पर नहीं कट पाएगा। अगर आपको जो है इसी तरीके से बाकी के भी जीवन परिचय आपको देखने हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का, रामधारी सिंह दिनकर, इतने बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों में लाऊंगा। बस आप लोगों को करना है क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10th और क्लास 12th दोनों बोर्ड का यहाँ पर तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूँ। क्योंकि अब आपको पता होगा जो आपका एग्जाम डेट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए स्टूडेंट टाटा बाय बाय, जय हिंद।